एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और जितने भी एग्जामों में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इस टाइम पर रोजगार पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए उपलब्ध है। अगर आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप एसएससी जीडी के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अभी साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 41वां प्रश्न है, कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है? फिनाफ्थलीन, लिटमस, मिथाइल और चुकंदर का रस। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि घर पर जो तैयार किया जाएगा, ऑप्शन ही दे के आप बता देंगे। ऑप्शन आपको बताएगा कि उसका सही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। ठीक है, चुकंदर का रस यहाँ पे ये आपको घर पर तैयार कर सकते हैं। और फिनाफ्थलीन की बात कर लेते हैं तो फिनाफ्थलीन जो होता है वो अम्ल में कोई भी अपना, जैसे ये सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिनाफ्थलीन अम्ल में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन अगर इसमें इस क्षार ऐड करेंगे तो ये उस क्षार को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, लिटमस की बात कर लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग लिटमस की बात करेंगे। तो लिटमस जो होता है वो क्षार के साथ लाल रंग का लिटमस पेपर को ये नीले में परिवर्तित कर देता है। और अम्ल की बात कर लें, लिटमस पेपर जो होता है वो नीले को लाल में परिवर्तित करता है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये डी होगा। अगला है, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? धमनियाँ, प्लेटलेट्स, लसिका या शिराएं। तो यहाँ पे ए या प्लेटलेट्स जो होता है वो आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर कौन सा विटामिन जो होता है वो जो रक्त का थक्का बनने नहीं देता है वो विटामिन के आप वहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे इसे एक्सप्लेन भी किया गया है, देख लेते हैं। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन से वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो सबसे पहले आपको वनस्पति के उभयचर और जंतु जगत के उभयचर दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले बता देते हैं कि आवृतबीजी, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइटा। तो उभयचर की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपका ब्रायोफाइटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा का जंतु जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। अगर यहीं पे जंतु समूह की बात करेगा तो वहाँ पे आपको आर्थ्रोपोडा लगाना है। आवृतबीजी समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अमीटर, विद्युत मापी, वोल्ट मीटर या कंपास। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंपास का उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबकीय रेखाओं का पता लगाने के लिए, खींचने के लिए। और विद्युत चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वो काल्पनिक होती हैं। इसको एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। चुंबकीय क्षेत्रों में रेखाएं खींचने के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर एक मापन यंत्र है जो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत मापी विद्युत ऊर्जा की माप करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। विद्युत मापी प्रायः किलोवाट घंटा में कैलिब्रेटेड होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? आकाश का नीला रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, और गहरे समुद्र में जल का रंग, और तारों का टिमटिमाना। तो यहाँ पे तारों का टिमटिमाना आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये एसएससी जीटी 2019 का प्रश्न है। शिफ्ट फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि तारों का टिमटिमाना कौन सी क्रिया है प्रकाश की? तो वो अपवर्तन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें चार कक्षीय हृदय पाया जाता है? मेंढक में, मछली में, मगरमच्छ में या गिरगिट में। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका मगरमच्छ हो जाएगा। मगरमच्छ में चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। दो आलिंद होते हैं और दो नीले होंगे। जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पन्न होती है नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या साहित्य में।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। यहाँ पे भौतिकी, साहित्य और रसायन विज्ञान, इन तीनों क्षेत्रों में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण होती है? लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा की कमी के कारण जो होता है वो यहाँ पे डेंगू रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या में प्लाज्मा की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पालक में प्राकृतिक उत्पादक के रूप में डैश एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है? टार्टलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, दुग्ध अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर डी है, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में ऑक्जेलिक अम्ल का एसिड असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। यह विटामिन ए का भी अच्छा स्रोत या अच्छा माध्यम है। इमली में टार्टलिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है। दही लैक्टिक अम्ल की वजह से खट्टा होता है। अगला है, अंडे के सिरके का विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? अंडे का आवरण खुल जाएगा, अंडे का आवरण टूट जाएगा, अंडे का आवरण सिकुड़ जाएगा या अंडे के आवरण का आकार बढ़ जाएगा? तो अंडे का जो आवरण है वो घुल जाएगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गाइटर या गंडमाला की बीमारी है थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि या जिगर का? तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंडमाला जो होती है वो बीमारी थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। इसको एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया गया है। गाइटर, गंडमाला थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, पहली आपकी जो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी वो यकृत हो जाएगी। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CH3, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड? तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु की अपर्याप्त मात्रा में या जीवाश्मों के ईंधन के समय जो गैस को दहन किया जाता है उस समय वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निर्मित होती है। इसके बारे में आपको बता देते हैं। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होती है। मीथेन गैस धान के खेत और जानवर की जुगाली, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है, जानवर की जुगाली के दौरान कौन सी गैस निर्मित होती है? और धान के खेत में ये दिया गया है, धान के खेत में के दौरान मीथेन गैस का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों श्वसन की क्रिया के दौरान ग्रहण करते हैं। ठीक है, ग्रहण करते हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेंगे और ऑक्सीजन जो है वो आपको देते हैं। अगला है, सौर सेल किस प्रकार का कार्य करता है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। यह रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे सी करेक्ट है, या सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सौर सेल। ठीक है, अगला प्रश्न है, जठर अम्ल डैश द्वारा पेट में स्रावित होते हैं? पार्श्विक कोशिकाओं, अम्लीय कोशिकाओं, गैस्ट्रिन स्रावी कोशिकाओं या पेप्टिक कोशिकाओं? तो पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा जो होते हैं वो जठर रस यहाँ पे पेट द्वारा स्रावित होते हैं। इसको एक्सप्लेन किया गया है। जठर अम्ल पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा पेट में स्रावित होते हैं। पेप्टिक कोशिकाएं छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में होती हैं। मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है 20, 10, 23 या 21। तो यहाँ पे 23 जोड़े होंगे अर्थात 46। ठीक है, अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल है केवल भौतिक कारक, केवल जीवित कारक, और जीवित जीव एवं भौतिक कारक, या केवल कीट पतंगे? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीवित जीव और भौतिक कारक। अगला प्रश्न है, सभी सजीव जीवों को विटेकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत डैश समूहों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारक के रूप में हम लिटमस पत्र अथवा डैश का उपयोग करते हैं? लवण का, सोडा का, शर्करा का या हल्दी का? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दी का उपयोग किया जाता है अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हल्दी का उपयोग किया जाएगा। तो
60वां प्रश्न है, प्रजनन में अंतःनिर्मित भिन्नता लैंगिक प्रजनन और डैश की विफलता के कारण होती है। डीएनए के कॉपी के कारण होती है, डीएनए के गुणन के कारण, डीएनए मिलान, डीएनए विभाजन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। प्रजनन में अंतर्निहित विभिन्नता लैंगिक प्रजनन और डीएनए के कॉपी के कारण की विफलता के कारण होती है। अगला प्रश्न है, स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग ग्रहण करते हैं। 4%, 3%, 2% या 1%। तो जो हरे पेड़ पौधे हैं वो सूर्य की प्रकाश का लगभग 1% ही ग्रहण करते हैं। यहाँ पे एक आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना में डैश से कर सकते हैं। इंटरसिटी रेल यात्रा, नदी में जल धाराएं, एक शहर में बस यात्रा या सड़क पर चल रहे लोगों। तो हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना नदी में जल धाराओं के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है डैश कहलाता है। जाइरोस्कोप, ओम मीटर, थर्मामीटर या अमीटर। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है उसे अमीटर कहते हैं। विद्युत धारा का यह मापन करता है। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है अमीटर कहलाता है। थर्मामीटर वह युक्ति है जो ताप को मापने में काम आती है। ओम मीटर एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत प्रतिरोध का मापन करता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विद्युत प्रतिरोध का मापन हम किसके सहायता से करते हैं, तो वहाँ पे आपको ओम मीटर करना होगा। तो इससे भी आप ट्रिक लगा सकते हैं, प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा तो ओम मीटर। ठीक है, जाइरोस्कोप से किसी वस्तु की कोणीय स्थिति को मापने में काम आता है। अगला है, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति डैश होती है। क्षारकीय, उदासीन, क्षारीय या अम्लीय। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खट्टे फलों में अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, कैटेनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है। सिलिकॉन, गंधक, कार्बन या नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इसमें सबसे अधिक आसानी से जो प्रबल होता है वो नाइट्रोजन होता है। यहाँ पे हमने 65 क्वेश्चन तक कवर किए हैं। अगर आपको पिछला इसके 40 तक के क्वेश्चन देखने हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके पहले हमने रोजगार पब्लिकेशन का हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। अगर आपको वो देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें।